कक्कड़ का जो अभी रिसेंट रिलीज हुआ है लॉलीपॉप सॉन्ग, उसमें वो बहन कुछ 4 प्रकार के लॉलीपॉप मांग रही है। भाई ई रिक्शा वालों के पास जो एक्सप्रेशन है वो किसी के पास नहीं है। ई रिक्शा वाला इकलौता ऐसा आदमी है जो लड़कियों को कैसे भी इशारे कर देता है, एकदम से जाएगा ऐसे। शादी के पहले की सिचुएशन और शादी के बाद की सिचुएशन एक्सप्लेन की गई है। जैसे कि वो गाना है शादी से पहले, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, शादी के कुछ साल बाद क्या है ये, क्यों है ये ज़मीं रुक जाए। लेकिन हम सभी स्टूडेंट हैं अभी यहाँ पे, सीख रहे हैं कुछ ना कुछ। तो एक और ऐसी शिक्षा चल रही है आजकल, वो है एआई की। तो एआई के बारे में सब लोग जानते हो। तो एआई की शिक्षा चल रही है। एआई का ना कुछ टाइम से, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, बहुत खौफ आ गया, मतलब इतना खौफ आ गया। अभी मेरे को कुछ टाइम पहले ना मेरे दोस्त का फोन आया, भाई यार एआई आ गया है, एआई खा जाएगा, एआई खा जाएगा। भाई मैंने फटाफट अपना पराठा पड़ा था, मैंने मुंह में डाल लिया। मैंने कहा कहीं एआई ये ना खा जाए यार, क्योंकि सर्दियों में मैं कुछ भी मिस कर सकता हूँ, आलू का पराठा मिस नहीं कर सकता। निजी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि कुछ फील्ड्स जहाँ पे एआई का कोई इस्तेमाल नहीं चल सकता, वो है आर्टिस्टिक फील्ड। मानते हो आप लोग कि मतलब अगर कोई आर्ट यार, अगर, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, कुछ गाने ऐसे लिख रहे हैं, जैसे हमारा टोनी कक्कड़ और नेहा कक्कड़। अब इनके गाने चलते हैं ना, तो ऐसा लगता है भाई ये गाने कौन लिख रहा है। क्या ये गाने एआई से तो नहीं लिखवा रहे हैं? क्योंकि कई बार एआई के साथ ऐसा ही टाइम पास होता है हमारा। मतलब कैसे गाने चल रहे हैं आजकल। नेहा कक्कड़ का जो अभी रिसेंट रिलीज हुआ है लॉलीपॉप सॉन्ग, उसमें वो बहन कुछ 4 प्रकार के लॉलीपॉप मांग रही है। आई वॉन्ट 1 लॉलीपॉप, आई वॉन्ट 2 लॉलीपॉप, आई वॉन्ट 3 लॉलीपॉप, लॉलीपॉप लॉलीपॉप। भाई क्या, कौन सा लॉलीपॉप मुंह में लेके गाना लिखा है? मतलब लिटरली। लेकिन गाने ही नहीं, मतलब एआई के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पॉलिटिशियंस को भी यूज़ करनी चाहिए। जैसे अभी आपने देखा होगा कुछ, अभी रिसेंटली एक भाषण दिया था किसी बहुत बड़े राज्य के मुख्यमंत्री ने कि कचरा जो है, दिल्ली के जो पास कचरा है, वो कचरा हमारा एक नेता रोज़ जाता है हर 10 दिन में, और उस कचरे के ढेर के आगे खड़ा हो जाता है और बोलता है तुझको जाना पड़ेगा भाई, तुझे जाना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ काश ये टैलेंट यार, मतलब अगर मुझ में आ जाए, ठीक है, कॉमेडियंस के लिए कितना अच्छा हो जाएगा ना। मैं ये जो मैम जो फ़ोन चला रही हैं, इनके पास जाके बोलूँगा तुझको हंसना पड़ेगा भाई, तुझको हंसना पड़ेगा। तो अभी गानों की बात कर रहा था, तो कुछ गाने ऐसे हैं जो आजकल जो गाने बन रहे हैं ना, उनमें कोई सिचुएशन नहीं होती। लेकिन यही गाने जब पहले बनते थे ना, तो हर एक वर्ड का मीनिंग होता था। अब जैसे एक गाना है उदित नारायण जी का, ठीक है, अब उस गाने के अंदर शादी के पहले की सिचुएशन और शादी के बाद की सिचुएशन एक्सप्लेन की गई है। जैसे कि वो गाना है शादी से पहले, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, शादी के कुछ साल बाद। कितने लोग हैं यहाँ शादीशुदा? हाथ खड़ा करो। शादी के कुछ साल बाद क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा। तो ये ऐसे गाने बनते थे यार, मतलब अच्छे गाने बनते थे। और आजकल का टाइम ही बिल्कुल चेंज हो गया है। अब तो गाने ऐसे हो गए हैं जैसे पता नहीं क्या, मतलब कुछ भी मुंह उठा के गाने बन रहे हैं आजकल। अब एक हमारे सिंगर हैं, उनको जब मैं सुनता हूँ ना, तो मुझे हमेशा ये लगता है कि यार ये आदमी, इसका जो रिकॉर्डिंग होती है शायद वो बेडरूम में होती है। वो है अदनाम सामी। अदनाम सामी अब आप ऐसे बेडरूम में आराम से सो रहे हैं, ठीक है, आवाज़ियाँ ले रहे हैं, और उनके मुंह पे माइक लगा दिया, भाई अब तुम गाना गाओ। अब वो गाना कैसे करे? ये ज़मीं रुक
आसमां झुक जाए तेरा चेहरा। तो भाई इस तरीके से वो गाना गा रहे हैं। तो गानों की बात कर रहा हूँ, एक गाने में एक एक्सप्रेशन होता है, राइट? तो एक्सप्रेशंस ना हमारे लड़कियों के पास बहुत होता है, लेकिन लड़कियों से भी ज़्यादा एक्सप्रेशन आपको मैं बताऊं, आप लोग यहाँ पे नोएडा में जो लोग रहते हैं उनको नहीं पता होगा, लेकिन जो लोग दिल्ली ट्रैवल करते रहते हैं, दिल्ली में ई रिक्शा चलती है भाई। ई रिक्शा वालों के पास जो एक्सप्रेशन है वो किसी के पास नहीं है। ई रिक्शा वाला एक लौता ऐसा आदमी है जो लड़कियों को कैसे भी इशारे कर देता है, एकदम से जाएगा ऐसे। अब लड़की मना कर रही है, फिर उसके बाद आगे जाके भाई, और बाद में कुछ ऐसी लड़की बैठ भी जाती है। मैं सोचता हूँ यार ये गुण जो है ई रिक्शा वालों के पास ही है, हमारी हिम्मत नहीं है भाई। अब लड़कियों का एक्सप्रेशन देखो, लड़कियां एक्सप्रेशन क्वीन है, लड़कियों तो बनी एक्सप्रेशंस के लिए। अब ये भी क्या है ना, मेट्रो में जब ट्रेवल करती हैं तो कभी सामने वाले को बोल के नहीं उठाएंगे कि भैया उठ जाओ, ये हमारी सीट है, ये सीट महिलाओं के लिए है। इनका अलग ही तरीका है। मेट्रो का गेट खोला, अब वो आदमी सोच रहा है, वो बैठा हुआ है आराम से, वो ऊपर देख रहा है, फिर भी दोबारा इशारा करेंगे। तो ये जो लड़कियां हैं ना, महिलाओं के जैसा एक्सप्रेशन कोई नहीं कर सकता। तो इन दिनों ठंड का माहौल चल रहा है, अभी धीरे धीरे ठंड थोड़ी सी बढ़ जाती है फिर कम हो जाती है। तो आप लोगों की कैसी चल रही है ठंड यहाँ पे? ठंड का मैं एक बात बताऊं, सर्दियां जो है ना, सर्दियां हमारी मतलब लड़कियों की अलग होती है, लड़कों की अलग होती हैं। लड़कों की इतनी तरह तरह की मतलब लड़कियों की इतनी तरह तरह की क्रीमें चलती हैं भाई, कभी नहाने की अलग, धोने की अलग, ये करने की वो अलग, वो अलग। मतलब शादी के बाद मुझे पता चला कि वी वॉश से मुंह नहीं धोते। सो गाइस, थैंक यू, दैट्स माय टाइम, थैंक यू सो मच।